कि जब चुनाव आता है तो चुनाव के मौके पर ये बीजेपी आरएसएस के लोग कहते हैं तुम हो हिंदू हम हो हिंदू, तुम हो हिंदू हम हो हिंदू, हमें हिंदू 100 करोड़ देंगे उनको तोड़ मरोड़, हिंदी हिंदी हिंदुस्तान कहाँ से आया मुसलमान, भेजो इनको पाकिस्तान वरना मारो इनका जान, भेज दो कब्रिस्तान। आज भारत का जो भी पैसा है सब मंदिरों में लगाया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं तो कहती हूँ कि एक तरफ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ कोरोना महामारी बीमारी में हमारा गरीब कमजोर लाचार बेसहारा बेरोजगार लोग भूख से तड़प रहे हैं, उनके पास व्यवस्था नहीं, सारा कुछ बंद कर दिया गया। राशन दे तो रहे 5, ये टुकड़ा फेंकने का काम करती है। हमारा समाज भूख से तड़प रहा है। ये 5 किलो राशन में क्या उसका पेट भर जाएगा? क्या उसकी गरीबी दूर हो जाएगी? क्या उसका महीने भर का खर्च चलेगा? ये समाज को गुमराह किया जा रहा है, ये मजाक उड़ाया जा रहा है, ये चावल दे करके ये गरीब के साथ मजाक किया जा रहा है। ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली में संविधान को बदलने के लिए नई लोकसभा बनाई जा रही है। इनका संविधान भी तैयार हो चुका है। ये संविधान को तैयार करके हमारे संविधान को जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान को लोकतांत्रिक संविधान बनाया था, आज उस संविधान को हटा करके ये राम राज्य लाना चाहते हैं। ये बहुजन समाज को गुलाम बनाने की इनकी पूरी साजिश हो चुकी है। जय भीम साथियों, मैं हूँ सृष्टि और आप देख रहे हैं दलित टाइम्स। कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सावित्रीबाई फूले जी इस वक्त हमारे साथ बैठी है। इनसे हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव का अब आने वाले यूपी चुनाव का क्या माहौल रहने वाला है। जय भीम मैम, कैसी हैं आप? सादर जय भीम, बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। चुनाव की क्या तैयारी चल रही है? 2022 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरे भारत के बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों को मैं एकत्रित कर रही हूँ और निश्चित रूप से 2022 में बीजेपी को हम सत्ता से बाहर करूंगी, जिसकी तैयारी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में मैं कर रही हूं। कैसी तैयारी कर रही हैं? 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांशीराम स्मृति उपवन में मैं बहुत बड़ी रैली कर रही हूं और उस रैली में भारत के प्रत्येक प्रदेश के हमारे बहुजन समाज के सीनियर नेता वहाँ एकत्रित होंगे, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र माननीय प्रकाश अंबेडकर जी होंगे, मानवर कांशीराम साहब जी की बहन माननीय स्वर्ण कौर जी होंगी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम हमारे सामाजिक संगठन व राजनीतिक संगठन के हमारे नेता होंगे। हमारा लक्ष्य है बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, जिसकी तैयारी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों को मैं एकत्रित करके और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की हमारी पूरी तैयारी है, जिसका निर्णय मैं 26 नवंबर 2021 को मैं ही करूँगी। एजेंडा मतलब आप ये कह रही हैं कि बीजेपी को बाहर करने का एजेंडा रहेगा रैली का? देखिए, मैं 2014 में जब बीजेपी में सांसद बनी और तभी से मैं देख रही हूँ कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हमारा भारत का संविधान और बहुजन समाज की आज़ादी आज खतरे में है, जिसका जीता जागता प्रमाण आप सबको देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता है। भारत का संविधान बहुत बारीकी से समाप्त किया जा रहा है। संविधान में दिए गए कानून को बहुत बारीकी से समाप्त किया जा रहा है। अभी जब मैं 2017 से ही लगातार बीजेपी जो साजिश करती आ रही है, चाहे आरक्षण हो, चाहे वो बहुजन की आज़ादी हो, चाहे वो भारत के संविधान में कानून हो, लगातार ख़त्म करती जा रही है, जिसको लेकर 2017 से मैं लगातार आवाज़ उठा रही हूँ। उस समय लोगों ने हमारी बातों को बहुत हल्के में लिया, लेकिन आज पूरा भारत का विपक्ष ये बोल रहा है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। आज भारत के बहुजन मूल निवासी समाज की आज़ादी खतरे में है। बहुत बारीकी से संविधान में दिए गए कानून को समाप्त किया जा रहा है, चाहे वो आरक्षण की व्यवस्था हो। अभी आपने देखा होगा कि सारा निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो जो भी विभाग हैं, सारा विभाग को प्राइवेट कर दिया। रेल विभाग भारत का इतना बड़ा विभाग है, उस रेल विभाग को भी प्राइवेट कर दिया। कृषि कानून बिल ला करके
किसानों को की कमर तोड़ दी, नागरिक बिल ला करके पूरे भारत के बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों को और मुस्लिम समाज के लोगों को तबाह करने का काम किया। आज पूरे अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजात, मुस्लिम समाज के ऊपर जघन अपराध हो रहे हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण आप सभी लोग टीवी, रेडियो, पेपर, अखबार, सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, वो किसी जात धर्म संप्रदाय के लोग हों, आज पूरी तरीके से बीजेपी से नाराज़ हैं। और मैं तो कहती हूँ कि 2022 में अगर बीजेपी को हम सत्ता से बाहर नहीं करेंगे तो 2024 में भी बीजेपी को सत्ता से हम बाहर नहीं कर पाएंगे। अगर 2022 में बीजेपी सत्ता से बाहर नहीं हुई तो हम संविधान को भी नहीं बचा पाएंगे और बहुजन की आज़ादी को नहीं बचा पाएंगे, जिसको लेकर के मैं लगातार 2014, 2015, 16, 17, 18 लगातार मैं आवाज़ उठा रही हूँ। मैं बड़ी बड़ी रैलियाँ भी की हूँ, दिल्ली में भी मैंने रैली की है, लखनऊ में भी बड़ी बड़ी रैली की है, कांशीराम स्मृति उपवन में 1 अप्रैल को बड़ा आंदोलन मैंने किया था और 2 अप्रैल को पूरे भारत में आंदोलन हुआ। मैं लखनऊ के राजधानी में रमाबाई अंबेडकर पार्क में भी मैंने आंदोलन किया और वहाँ भी मैंने समाज के लोगों को संदेश देने का काम किया कि सारे भारत के बहुजन मूल निवासी समाज के लोग एकत्रित हो जाएं और 2019 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करें। लेकिन उस समय लोगों ने नहीं समझ पाया और आरएसएस बीजेपी की सरकार एक साजिश के तहत। आपको क्या लगता है लोगों के अंदर क्या चीज़ भरी गई जो वो समझने के लिए तैयार नहीं थे इस बात को कि बीजेपी घातक है? कि जब चुनाव आता है तो चुनाव के मौके पर ये बीजेपी आरएसएस के लोग एक साजिश के तहत कभी हिंदू मुस्लिम, कभी भारत पाकिस्तान, कभी मंदिर मस्जिद, ये करके समाज के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और ख़ासकर हमारे दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोगों को ये कह करके गुमराह किया जाता है। जब चुनाव आता है तब कहते हैं तुम हो हिंदू, हम हो हिंदू, तुम हो हिंदू, हम हो हिंदू, हमें हिंदू 100 करोड़ देंगे उनको तोड़ मरोड़, हिंदी हिंदी हिंदुस्तान, कहाँ से आया मुसलमान, भेजो इनको पाकिस्तान, वरना मारो इनका जान, भेज दो कब्रिस्तान। हमारे लोग नहीं समझ पाते हैं और लोग नारा लगाते हैं जय श्री राम। मैं क्या लगता है इस बार समझेंगे या नहीं समझेंगे? क्योंकि हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो हमेशा गरमाया रहता है और चुनाव के टाइम पर तो कुछ ज़्यादा ही। तो इस बार लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे? बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उनका एक ही मुद्दा हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। लेकिन इनके साजिश को लोग समझ चुके हैं। आरएसएस बीजेपी की सरकार आज केंद्र और प्रदेश में है और जिस तरीके से जघन अपराध हो रहे हैं, जहाँ पर बीजेपी की सरकार कहा करती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही बीजेपी की सरकार में बड़े पैमाने पर जघन अपराध महिलाओं के साथ में हो रहा है, जिसका टीवी, रेडियो, पेपर के माध्यम से आपको देखने को, सुनने को मिलता है। अब इनका जो हिंदू एजेंडा है, जो मंदिर मस्जिद का एजेंडा है, जो भारत पाकिस्तान का एजेंडा है, अब ये एजेंडा इनका नहीं चलेगा। इनकी साजिश को सब लोग समझ चुके हैं। अब समाज जो गुमराह करने की कोशिश करते थे, अब ये समाज गुमराह नहीं होने वाला है। ये जब चुनाव आता है तभी हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं तो इसने पूछना चाहती हूँ कि जब चुनाव आता है तब कहते तुम हो हिंदू, हम हो हिंदू, हम तो हिंदू 100 करोड़ देंगे उनको तोड़ मरोड़, हिंदी हिंदी हिंदुस्तान, कहाँ से आया मुसलमान, भेजो उनको पाकिस्तान, वरना मारो इनके जान, भेज दो इनको कब्रिस्तान। हमारे लोग कहते हैं जय श्री राम। वो समझ नहीं पाते, वो गुमराह हो जाते हैं। लेकिन जब उनके आरक्षण की बात आती है, जब उनकी आज़ादी की बात आती है, जब नौकरी की बात आती है, जब सम्मान की बात आती है, जब सुरक्षा की बात आती है, जब ज़मीन की बात आती है, जब रोजगार की बात आती है, तब ये नारा कहाँ चला जाता है? तब ये हिंदू मुस्लिम का नारा कहाँ चला जाता है? ये केवल चुनाव तक, ये समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए, वोट लेने के लिए, समाज को धोखा देने का काम करते हैं। आज भारत का जो भी पैसा है सब मंदिरों में लगाया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं तो कहती हूँ कि एक तरफ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और दूसरे तरफ कोरोना महामारी बीमारी में हमारा गरीब, कमज़ोर, लाचार, बेसहारा, बेरोजगार लोग भूख से तड़प रहे हैं। उनके पास व्यवस्था नहीं, सारा कुछ बंद कर दिया गया। राशन दे तो रहे 5 किलो, ये 5 किलो राशन दे करके तो समाज को गुमराह किया जाता है। 58 रुपये का चावल और 198 रुपये का झोला थैला जो दिया जा रहा है, जिसमें मोदी का फ़ोटो है, योगी का फ़ोटो है, कमल फूल का सिंबल है। ये क्या तमाशा है? ये जनता के साथ धोखा नहीं तो क्या है? ये संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सरकार पहली बार सरकार आई है क्या
इसके पहले भी देश में सरकार आती है और जाती रही हैं, लेकिन आज जिस तरीके से ये आरएसएस बीजेपी की सरकार भारत के बहुजन समाज के लोगों को, भूखे लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये टुकड़ा फेंकने का काम करती है। हमारा समाज भूख से तड़प रहा है, ये 5 किलो राशन में क्या उसका पेट भर जाएगा? क्या उसकी गरीबी दूर हो जाएगी? क्या उसका महीने भर का खर्च चलेगा? ये समाज को गुमराह किया जा रहा है, ये मजाक उड़ाया जा रहा है, ये चावल दे करके ये गरीब के साथ मजाक किया जा रहा है। ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। निश्चित रूप से अपनी आज़ादी की अब जंग की शुरुआत ये गरीब कर चुका है। अब लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ किसान आंदोलन कर रहा है, दूसरी तरफ गरीब आंदोलन कर रहा है। अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये समाज तैयार हो गया है। जब जब हमारा बहुजन समाज आंदोलन की तरफ आगे बढ़ता है, तब तक कोई न कोई बहाना लगा करके, कभी दफ़ा 44 लगा दिया जाता है, तो कभी कभी कोई न कोई बहाना लगा करके और समाज के लोगों को चुप कराने का काम करते हैं। लेकिन अब ये समाज जान चुका है, समझ चुका है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए लोगों को आंदोलन को रोकने के लिए तमाम प्रकार की साजिश रची जा रही है। लेकिन अब समाज समझ चुका है, इनके बहकाने में आने वाला नहीं है। निश्चित रूप से 2022 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरा भारत का बहुजन मूल निवासी समाज अब एकजुट हो चुका है। दिल्ली में संविधान को बदलने के लिए नई लोकसभा बनाई जा रही है। इनका संविधान भी तैयार हो चुका है। ये संविधान को तैयार करके हमारे संविधान को, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान को लोकतांत्रिक संविधान बनाया था, आज उस संविधान को हटा करके ये राम राज्य लाना चाहते हैं। ये बहुजन समाज को गुलाम बनाने की इनकी पूरी साजिश हो चुकी है। ऐसी स्थिति में भारत के बहुजन मूल निवासियों से मैं अपील करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ इस चुनाव के मौके पर बहुत तमाम प्रकार के हमारे ही बहुजन समाज के लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश करेंगे। इससे भी आपको होशियार रहना होगा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए सबको एकजुट होना होगा। मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि अगर समय रहते हमारा बहुजन समाज जागा नहीं, चेता नहीं, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे समाज के लोगों को बहुत साजिश के तहत ये आरएसएस बीजेपी के लोग गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे बचने के लिए नेता आज पीछे हैं, जनता आगे है। जो नेता बड़ी वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ सामने आएगा, बहुजन समाज अब उसके साथ खड़ा होगा। निश्चित रूप से इसका फैसला 26 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांशीराम स्मृति उपवन में बड़ी रैली होने जा रही है और उस रैली में हमारे बहुजन समाज के तमाम नेता वहां एकजुट होंगे। माननीय अखिलेश यादव जी भी उस मंच पर होंगे, माननीय प्रकाश अंबेडकर जी उस मंच पर होंगे, कांशीराम साहब की बहन शरण कौर जी भी उस मंच पर होंगी और तमाम हमारे बहुजन समाज के सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के लोग उस मंच पर होंगे। और वहीं से हम लोग बिगुल फूकेंगे कि उत्तर प्रदेश में हम या तो विकल्प बनेंगे या तो हम विकल्प के साथ खड़ा होकर के और पूरे उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज को एकजुट करके हम बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे और उत्तर प्रदेश में हम बहुजन समाज की सरकार बना करके संविधान में दिए गए कानून को संपूर्ण रूप से लागू कराकर बहुजन समाज को हम बराबरी पर लाने का काम करेंगे।